नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। अगर लोगों को यातायात नियमों की अहमियत समझ आ जाए तो ट्रैफिक की समस्या से निजात पाई जा सकती है। इसीलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का प्रयास लगातार जारी है ताकि राजधानी में लोगों को नियमों के प्रति जागरूक कर उन्हें जिम्मेदार रोड यूजर्स बनाया जा सके। हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ये कोशिशें साफ तौर पर नजर आई। एक रिपोर्ट। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ते वाहनों के कारण सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। लिहाजा दिल्ली पुलिस समय समय पर अनेक उपाय करती रहती है ताकि रोड यूजर्स को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी के तहत हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पर एक वॉकाथॉन का आयोजन किया। इस वॉकाथॉन को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त पुलिस सत्यवीर कटारा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वॉकाथॉन में स्कूली विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट सहित सड़क सुरक्षा की इस मुहिम में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग देने वाली तमाम कंपनियों के कर्मचारी और सामाजिक संस्थाओं के स्वयंसेवक शामिल हुए। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये हमारा रोड सेफ्टी मंथ होता है। तो रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं हम पूरे महीने करते रहते हैं। ट्रैफिक के जो सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें हैं, ट्रैफिक रूल्स के बारे में जो बताते हैं हम, वो सब इस महीने में बताते हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क से शुरू होकर कनॉट प्लेस के इनर सर्कल से होते हुए गुजरी इस वॉकाथॉन ने सभी रोड यूजर्स का ध्यान आकर्षित किया। इस वॉकाथॉन के दौरान सभी प्रतिभागियों ने ट्रैफिक जागरूकता पर आधारित आकर्षक पोस्टर्स और स्लोगन्स के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इसी कड़ी में छात्रों की विशेष टीम द्वारा एक प्रभावी नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया, जिसके माध्यम से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के दुष्परिणामों को बेहद संवेदनशील तरीके से दर्शाया गया और सड़क दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भूमिका निभाने की अपील भी की गई। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित इस वॉकाथॉन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाने के लिए जन भागीदारी को सुनिश्चित करना था। लोगों को जागरूक करना ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ट्रैफिक की सेफ्टी के बारे में, कि आपकी जो जान है वो आपकी जहान है। न केवल यही कि जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं उन्हीं को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, बशर्ते नीचे के जो लोग हैं 18 साल से छोटे हैं उनको ज़्यादा पालन करना चाहिए। स्कूल्स में वेरियस टाइप के स्कूल्स में रहते हैं। एनसीसी के लोगों को अलग बताते हैं, छोटे बच्चों को अलग बताते हैं, प्राइमरी के बच्चों को अलग रूल्स के बारे में बताते हैं, ट्रैफिक के रिलेटेड रूल्स को। हम 6वीं से लेके 10th वालों को अलग बताते हैं, 12th वालों को अलग बताते हैं। फिर कॉलेजेस में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ड्राइवर्स को बता के आयोजित करते हैं, लोगों को नुक्कड़ नाटकों के रूप में भी हम आयोजित करते रहते हैं। इस सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक प्रभावशाली बाइक रैली का आयोजन भी किया। पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक शशांक जायसवाल की गरिमामय उपस्थिति में ये रैली रवाना हुई। इस महत्वपूर्ण रैली में प्रमुख सड़क सुरक्षा हितधारकों जैसे हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, जेके टायर, जोमैटो, स्विगी और डोमिनोज सहित अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस पहल के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया और लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग की अहमियत समझाई गई। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोगों को अवेयर करते रहें, स्कूली बच्चों को अवेयर करते रहें। जो बाकी जो राइडर्स हैं जो घूमते रहते हैं, जैसे स्विगी, जोमैटो या और भी लोग हैं जो बाइक राइडर्स हैं, वो भी हमेशा रोड पे रहते हैं। तो सबके परिवार होते हैं और सब अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं।
तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ये उद्देश्य रहता है कि सब लोग अपने गंतव्य पे समय पे पहुंच जाएं और सेफली पहुंच जाएं। ये बाइक रैली बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क से शुरू हुई, जिसमें लगभग 250 बाइक सवार उत्साह के साथ शामिल हुए। बाइक सवारों ने कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल के चारों ओर एक निर्धारित मार्ग पर रैली निकाली, जिन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आकर्षक संदेश लिखी तख्तियां ले रखी थी, जिन पर सटीक और प्रभावशाली सड़क सुरक्षा संदेश लिखे थे। इस रैली का उद्देश्य न केवल दुपहिया वाहन सुरक्षा को बढ़ावा देना था, बल्कि सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना भी था। प्रतिभागियों के उत्साह और सड़कों पर सुरक्षा संदेशों के प्रभावशाली प्रदर्शन की बदौलत ये रैली अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब रही। हम पूरा अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स को भी समझाते हैं। बिकॉज जब आप रोड पे निकलते हैं, आपको हर व्यक्ति आपको रोड पे निकलता हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कोई भी कार्य करता हो, चाहे वो स्विगी का काम करते हैं, जोमेटो में काम करते हैं, कोई भी राइडर्स हैं, टैक्सी राइडर्स हैं, या फिर एनसीसी के जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप भी जो भी काम करते हैं, तो हम पूरी सोसाइटी को इस प्रोग्राम में एंगेज करना चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप अगर घर से निकल रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस आपका ध्यान दे रही है, तो घर भी आप सेफली पहुंच पाएं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिस प्रकार लोगों को जागरूक किया गया है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि रोड यूजर्स की सुरक्षा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यकीनन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ये प्रयास राजधानी में रोड यूजर्स को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए काफी मददगार साबित होगा। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर एक अंतर्राज्यीय अपराधी जोगिंदर जियोंग उर्फ जोगा डॉन को गिरफ्तार किया है। इस स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए जोगिंदर के जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी, फरार चल रहे आतंकी अर्श डल्ला
और लकी पटियाल से करीबी संबंध थे। ये गिरोह खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन से भी जुड़ा है। आजकल जोगिंदर विदेश में बैठकर दिल्ली, पंजाब व हरियाणा में रंगदारी वसूलने में लगा हुआ था। इसकी गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस ने 1.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। स्पेशल सेल की टीम भी काफी लंबे समय से जोगिंदर की तलाश में जुटी थी। इसी बीच स्पेशल सेल की मेहनत उस वक्त रंग लाई जब फिलीपींस के बाकोलोज सिटी में जोगिंदर की लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया। इसके बाद स्पेशल सेल हरियाणा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से उसे भारत लाने में कामयाब रही। इसके ऊपर अगर आप केसेस देखें तो करीबन 28 केसेस हैं, जिनमें 15 में इसको सजा हो चुकी है, इंक्लूडिंग 5 मर्डर में सजा हुई है। 2018 में ये जब इसके भाई का डेथ हुई एक्सचेंज ऑफ फायर में, तो उसके बाद ये नेपाल भाग गया जेल से निकल के आने के बाद में, और नेपाल में इसने शादी की और 2020 में ये फिलीपाइंस निकल गया, जहाँ पे ये जिसको हमने स्पॉट करके जुलाई से डिटेन कर पा रहे। जोगिंदर की गिरफ्तारी स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने मकौड़ा गिरोह के एक गुर्गे अमरीश भाटी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में हुई हत्या के एक मामले में शामिल रहा है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ दिल्ली में सक्रिय आपराधिक गिरोह की कमर तोड़ने के लिए क्राइम ब्रांच सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को एक कुख्यात अपराधी के चिल्ला गांव में होने का पता लगा। इसी आधार पर एक पुलिस टीम बिना समय गवाए मौके पर पहुंची और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 130 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद की है। मध्य जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने के आरोप में भूपेंद्र नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने दिल्ली के बाकौली गांव में स्थित अवैध शराब के एक गोदाम का भी खुलासा किया है। आरोपी भूपेंद्र इसी गोदाम में शराब लेकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक तस्कर कार में अवैध शराब लेकर उसे दिल्ली के बलजीत नगर में सप्लाई करने के लिए आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस संभावित स्थान पर पहुंची और वहां जाल बिछाकर भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ आरोपी को धर दबोचा। इससे पूछताछ के दौरान पुलिस को बाकौली गांव में स्थित अवैध शराब के गोदाम का पता लगा। पुलिस ने बिना समय गवाए उस गोदाम पर छापा मारा और अवैध शराब की खेप को जब्त करते हुए गोदाम को सील कर दिया। थाना पटेल नगर की टीम ने एक शराब से भरी हुई गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और उसमें करीब 2000 क्वार्टर इलीगल लिकर बरामद हुआ और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पूछताछ में और जो फर्दर लीड्स डेवलप किए गए, उससे ये इनपुट आया कि अलीपुर थाने के एरिया में बाकोली गांव है, जो कि आउटर नॉर्थ जिले में पड़ता है। वहाँ पे एक गोडाउन में भारी मात्रा में शराब रखा हुआ हो सकता है। इस इनपुट पे काम करते हुए हमारी टीम और साथ में अलीपुर थाने की टीम को लेकर जब वहाँ पर रेड की तो रिकॉर्ड सीजर ऑफ इलीगल लिकर वहाँ से हुआ। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब के 70,256 क्वार्टर, बियर के 11,508 कैन और 1 कार बरामद की है। फर्जी ऑनलाइन पीएचडी एडमिशन रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए मध्य जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम ने 2 आरोपी जावेद और शाहरुख अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी जावेद ने एक फर्जी वेबसाइट बना रखी थी जिस पर पीएचडी करने वालों के लिए भ्रामक जानकारी दी गई थी। पीएचडी करने के इच्छुक लोग जब इससे संपर्क करते थे तो ये उन्हें एक बंद हो चुकी यूनिवर्सिटी की बैकडेटेड डिग्री थमाकर मोटी रकम ऐंठ लिया करता था। इस फर्जीवाड़े में आरोपी शाहरुख जावेद की मदद किया करता था। इसी तरीके से आरोपियों ने एक युवती से 1,80,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस थाने की टीम ने सघन जांच पड़ताल की और इस फर्जीवाड़े में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को यूपी के सहारनपुर और नोएडा से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन और फर्जी यूनिवर्सिटी की पेमेंट रसीद भी बरामद कर ली है।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी लाला बाबू और रिसीवर जितेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली से मादक पदार्थ लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए दिलशाद गार्डन इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर ट्रैप लगाकर आरोपी लाला बाबू को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस रिसीवर जितेश को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 627 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कृष्णानगर इलाके में खड़ी एक कार को भी सीज किया है, जिससे पुलिस ने 99 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की गिरफ्त में आए सेंधमारी के 5 आरोपी, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गांव खेड़ा खुर्द के पास एक गोदाम में घुसकर पीवीसी रोल चुराने की वारदात को अंजाम दे रहे थे। उसी दौरान नजदीक ही गश्त कर रही नरेला इंडस्ट्रियल पुलिस थाने की टीम को इसकी भनक लग गई। इस पर फौरन पुलिस टीम वारदात स्थल पर पहुंची और जैसे ही आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को धर दबोचा। वो रस्सी निकाल के ये लोग अपने ट्रक में छोटा गाड़ी में भर रहे थे, तब हमारा पुलिस टीम वहां पे आई तो डाउटफुल लगा पूछताछ में। देन दे गॉट टू नो एंड दे स्टार्टेड फायरिंग। इन रिटेलिएशन हमारा टीम रिटेलिएटरी फायरिंग किया, जिसमें 3 लोग इंजर्ड हुआ एंड ये लोग सब वहां से मौके से भागा। इनफैक्ट ये लोग जो भागा था, 1-2 लोगों ने तो पेट पे भी चढ़ गए थे, फिर वहां से पकड़ा। एक तो बगल में एक नहर है, नहर के अंदर छुपने की भी कोशिश की। तो ऐसा 8 लोगों से 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और पीवीसी रोल से भरे 68 बैग भी बरामद कर लिए हैं। शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने जुआ खेलने वाले 10 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। जुआ खेलने के लिए आरोपियों ने योजना विहार में एक फ्लैट ले रखा था, जहां पर पोकर टेबल लगाकर जुआ खेला करते थे। इनके कारनामों की भनक जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस ने फौरन योजना विहार स्थित उस फ्लैट पर छापा मारा और वहां जुआ खेल रहे 10 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30,000 रुपए नकद और 208 प्लेइंग कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। चोरी के मोबाइल फोन्स को समुद्री रास्ते से पड़ोसी देशों में सप्लाई करने वाले आरोपी मनीष यादव को क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच द्वारा दिल्ली में ऑपरेशन ट्रैक बैक चलाया जा रहा है, ताकि चोरी किए गए मोबाइल फोन्स को बरामद कर वापस उन्हें उनके असली मालिक को सौंपा जा सके। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में चोरी के मोबाइल्स को दिल्ली के वजीराबाद इलाके में स्टोर किया गया है, जिन्हें जल्द ही बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में सप्लाई किया जाएगा। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और चोरी के मोबाइल फोन्स के साथ आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 करोड़ रुपए कीमत के 195 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मध्य जिला पुलिस ने अवैध रूप से दिल्ली में रह रही 2 बांग्लादेशी महिला स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। मुख्य आरोपी महिला स्वीटी सरकार अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुई थी और पिछले 20 सालों से दिल्ली में रह रही थी। इसके साथ ही इन्होंने फर्जी तरीके से अपना भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार करवा लिए थे। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पहाड़गंज इलाके में 3 बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने उनके दस्तावेजों की जांच की तो सभी फर्जी पाए गए। इसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग को अभिरक्षा में लेते हुए दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है उसमें 21 बांग्लादेशी नेशनल्स पे एक्शन लिया जो इलीगली इंडिया में रह रहे थे। उसमें 18 पे तो डिपोर्टेशन का एक्शन लिया गया है और 3 को हमने अरेस्ट या अप्रीहेंड किया है। उसमें 2 FIR भी रजिस्टर हुए हैं। अभी लेटेस्ट एक FIR जो है पहाड़गंज थाने में दर्ज हुआ है चीटिंग फोर्जरी का। उसमें जो एक बांग्लादेशी नेशनल 2 अरेस्ट किए गए हैं और एक माइनर इसको अप्रीहेंड किया गया है। उनके पास से इंडियन पासपोर्ट और इंडियन बाकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब चीज़ बरामद हुए हैं, जबकि उनका बांग्लादेशी पासपोर्ट भी और ये सब चीज़ भी उनके पास है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 फर्जी भारतीय पासपोर्ट, 2 बांग्लादेशी पासपोर्ट और 5 फर्जी आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने स्मैक सप्लाई करने वाले 2 आरोपी शिवा और सागर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सागर शिवा से स्मैक लेकर उसे नंदनगरी इलाके में सप्लाई किया करता था। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने मुखबिर से सूचना मिलने पर सबसे पहले सागरपुर इलाके में रहने वाले आरोपी शिवा को उस वक्त दबोच लिया जब वो सागर को स्मैक सप्लाई करने के लिए जा रहा था। इसके बाद आगे कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी सागर को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 811 ग्राम स्मैक भी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी अमित को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी महिला साथियों के जरिए लोगों को वीडियो कॉल करवाता था, जिसको रिकॉर्ड कर ये लोगों की अश्लील वीडियो बना लिया करता था, जिसको बाद में ये उस शख्स को व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था। इसके बाद ये सीबीआई ऑफिसर बनकर उन्हें कॉल कर अश्लील वीडियो में दिख रही लड़की द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात कहता और मामलों को निपटाने के लिए पैसों की डिमांड करता था। इसी तरीके से आरोपी ने एक शख्स से 4,84,500 रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन को हिमाचल प्रदेश के चंबा में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस की टीम चंबा पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। क्राइम ब्रांच ने 5 साल से फरार चल रहे एक ऐसे दंपत्ति को गिरफ्तार किया है जो शादी का झांसा देकर लोगों से ठगी किया करते थे। पकड़ा गया आरोपी राहुल और उसकी पत्नी बड़े ही शातिराना तरीके से शादी के लिए लड़की की तलाश करने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। साल 2019 में सुल्तानपुरी थाने में आरोपियों के खिलाफ शादी का झांसा देकर ठगी का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपियों ने अपनी ही गैंग की एक लड़की की फर्जी तरीके से शादी करा दी थी और लड़के वालों से 70,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे। इनकी धरपकड़ में लगी पुलिस ने शादी के लिए लड़की की तलाश करने के बहाने से आरोपी दंपत्ति से संपर्क किया। बात पक्की हो जाने के बाद जब दंपत्ति जहांगीरपुरी इलाके में मीटिंग के लिए आए तो पुलिस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। बाहरी उत्तरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने डिजिटल अरेस्ट सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपी अजयदीप, अभिषेक श्रीवास्तव और आशुतोष वोहरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी सीबीआई और TRAI अधिकारी बनकर SIP के जरिए लोगों को कॉल किया करते थे, जिसके जरिए लोगों को उनका नंबर अवैध गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी देकर डराते धमकाते थे। इसके बाद ये उन्हें छोड़ने की एवज में मोटी रकम अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरीके से इनका शिकार बनी एक युवती से शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने सघन जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों को लखनऊ, गुरुग्राम और करनाल में दबिश देकर धर दबोचा। वो कंप्लेनेंट हमें ये स्टेटमेंट में देता है कि मतलब इनको किसी ट्राई से कॉल आया और बोला कि अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो इमीडिएटली आपकी फ़ोन कट हो जाएगा और आपके फ़ोन नंबर काफ़ी गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, इसमें आपको वो लोग अरेस्ट कर रहे। कंप्लेनेंट डर गया। 29 मिनट्स कंप्लेनेंट वाज पुट अंडर डिजिटल अरेस्ट बाय द एक्यूज्ड पीपल। तो उसमें फिर बाद में इनको पता चली कि काफ़ी 1 लाख के आसपास कैश भी इनसे मतलब डिफरेंट अकाउंट्स में डालना पड़ा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप सहित साइबर जालसाजी में इस्तेमाल अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चोरी के मोबाइल फोन्स को विदेश में सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी राहुल और वहीद को गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्य दिल्ली NCR में मोबाइल चोरों और झपटमारों से चोरी के मोबाइल लेकर उन्हें पश्चिम बंगाल के रास्ते विदेश भेज दिया करते थे। क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मोबाइल चोरी कर उन्हें विदेश भेजने वाले गैंग के 2 सदस्य इंद्रप्रस्थ पार्क के समीप आने वाले हैं। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने निर्धारित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 58 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं।
सड़कों पर वाहनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात ठग गिरोह के एक सदस्य शंकर कुणाल को पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी और आर्म्स एक्ट के 10 मामलों में शामिल रहा है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कार चालक को तब अपना शिकार बनाया था जब वो अपनी कार से नोएडा लिंक रोड से होते हुए दिल्ली आ रहा था। इस दौरान आरोपियों ने बहाने से पहले पीड़ित की कार को रुकवाया, फिर उसकी कार में रखा बैग चोरी कर भागने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान नोएडा से दिल्ली की ओर आ रहे दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर राहुल मोंगा ने स्थिति को भांपते हुए अपने साहस का परिचय दिया और अपनी कार से आरोपी की बाइक को टक्कर मारकर उसे काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़ित व्यक्ति का मोबाइल फोन और 6,000 रुपए कैश बरामद किया है। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।